ये वीडियो पूरा देखना, एक पल भी आंखें नहीं झपकाना, नहीं तो रंबलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अटैक ऑन टाइटन किसने नहीं देखा है। अगर आप एनिमे कम्युनिटी से हो एंड एनिमेज को फॉलो करते हो तो आप लोग ने जरूर एओटी को एक ना एक बार तो देखा होगा। वैसे तो कोई इसको एक बार देखता नहीं, ये 1000 बार देखने वाली चीज है, बट आप लोग ने देखा तो होगा ही। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं A2 का हमारे चैनल पर। और जैसा कि A2 ने कहा, अटैक ऑन टाइटन एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही ऑसम एनिमे है। ये एक ऐसा एनिमे है जो सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से फेमस नहीं है। AOT का हर एक कैरेक्टर लोगों के दिल में बसता है, और इन्हीं कैरेक्टर में से कौन से वो टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने वाले हैं, यानी कि मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ अटैक ऑन टाइटन। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आरजे भाई ने बताया, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन अटैक ऑन टाइटन, एंड मैं हूँ आप लोग का A2 यानी कि एनिमे असेंबल, एंड ये कोलैबोरेशन वीडियो है। नंबर 10, हांजी एंड येलेना। ये दोनों कैरेक्टर्स 10th पोजीशन पे अपनी जगह बनाते हैं। येलेना ज़ीक की भक्त कही जाने वाली येलेना काफी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टेड कैरेक्टर है, और इसे काफी लेट इंट्रोड्यूस किया गया था। येलेना एंटी मालियन वॉलंटियर्स की लीडर थी। ये वो ग्रुप था जिसे ज़ीक ने फाउंड किया था, और ये एलियंस को फ्री करने के लिए बनाया गया था, मारियन सोल्जर्स से लड़ने के लिए बनाया गया था। येलेना ने काफी छोटे छोटे इम्पैक्ट पूरे सीजन 4 में छोड़े हैं, जिसकी वजह से ईएन के बहुत सारे प्लान सक्सेसफुल भी हुए हैं। येलेना के कुछ सीन जैसे कि द अनाउंसमेंट ऑफ वॉर सीन हमें बहुत ज्यादा तगड़ा गूज़बम्प भी दे देता है। येलेना और उसके ग्रुप की वजह से ही एल्डियंस बहुत कुछ सीख पाए आउटर वर्ल्ड के बारे में, अपनी टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर पाए और काफी कुछ नया कर पाए, सिर्फ और सिर्फ येलेना और उसके ग्रुप की वजह से। अगर हम बात करें हांजी की, तो हांजी ही वो एक इंसान है जिसने स्काउट्स की इतनी मदद की है आगे बढ़ने में, टेक्नोलॉजी को और ज्यादा टॉप लेवल पे ले जाने में। क्योंकि अगर हांजी नहीं होती तो स्काउट्स कभी थंडर स्पीयर जैसी चीज भी डेवलप नहीं कर पाते। एंड ऑफ कोर्स उसकी टाइटन के ऊपर जो रिसर्च है वही इतनी तगड़ी है जो कि हांजी को इस लिस्ट पर आने पर मजबूर कर देती है। पर हाँ, हांजी लड़ना भी अच्छे से जानती है, टाइटन्स को मारना भी अच्छे से जानती है, बट उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है वो है टाइटन्स के बारे में रिसर्च करना, मिशंस को जो है आगे बढ़ाना एंड प्लान्स को आगे बढ़ाना, एंड साथ में थंडर स्पीयर जैसे वेपन्स बनाना। जॉ टाइटन वन ऑफ द 9 टाइटन्स में से एक है जिसकी पूरी पावर रिसाइड करती है उसके जॉस और क्लॉज में, जो कि किसी भी चीज को फाड़ के रख सकती है। साथ में मोबिलिटी के मामले में भी जॉ टाइटन सेकंड नंबर पर आता है, यानी कि इसके स्मॉल साइज की वजह से ये कहीं भी बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। एनिमे में जॉ टाइटन के पूरे 4 विल्डर्स रह चुके हैं, पहला मार्शल, फिर यमीर, फिर पार्को, और अब करेंटली ये टाइटन फैल्को के पास है, जिसमें से मार्शल और फैल्को दोनों ही को इसको ज्यादा यूज करते हुए नहीं दिखाया गया है, और यमीर भी इस टाइटन को फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाती थी। लेकिन पार्को ने इस टाइटन को बहुत ज्यादा अच्छी तरह यूज किया है, और उस टाइटन से इसने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। पार्को का जॉ टाइटन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन था मार्ली की तरफ से हर एक वॉर में। नंबर 8, आर्मिन। अब आर्मिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी शुरुआत तो काफी ज्यादा शाइने से हुई थी, वो अभी भी शाय है वैसे, बट उसने आगे जाके जो तरक्की की है ना, वो सबसे ज्यादा अमेजिंग है। अब आप लोग इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हो कि कैप्टन लीवाई ने एरविन की जगह आर्मिन को चुना, क्योंकि आर्मिन में एक उभरता हुआ फ्यूचर कैप्टन लीवाई ने देखा होगा, तभी उन्होंने एरविन की जगह आर्मिन को चुना जिंदा रखने के लिए। एंड आर्मिन उन सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है, क्योंकि वो आगे जाके एरविन की तरह बन जाता है एंड प्लान्स फॉलो करवाता है, एंड खुद ही इतने सारे प्लान्स बनाता है जिससे स्काउट्स को सबसे ज्यादा मदद मिलती है। एंड ऊपर से एक एक्शन हीरो भी बन चुका है, क्योंकि इसके पास अब बेरटोल्ड की बंदी और उसका टाइटन दोनों है, एंड इसका कोलोसल टाइटन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है बहुत मुश्किल वाली सिचुएशंस में। एंड आर्मिन भी अपना मेन कैरेक्टर जैसा है यार, इसलिए वो 8th पोजीशन पे अपनी जगह बनाता है। हो सकता है इसमें इतनी पावर ना हो, बट इसके प्लान्स काफी ढांसू रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट इस लिस्ट में हमारा कैरेक्टर है एनी एज अ कैरेक्टर अटैक ऑन टाइटन में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। मार्ली ने जो 4 टाइटन सेप्टर्स या फिर सोल्जर्स को पैराडाइज आइलैंड भेजा था, उनमें से एनी सबसे स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, मेंटली और फिजिकली दोनों में। क्योंकि राइनर और बार्टोल्ड कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, वो लोग मेंटेलिटी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन एनी मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एनी को 1-on-1 फाइटिंग स्टाइल में हराना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इन्हीं एबिलिटीज को देखते हुए ही एनी को फीमेल टाइटन भी दिया जाता है। एनी की फाइटिंग स्टाइल और फीमेल टाइटन की मोबिलिटी को अगर मिला दिया जाए तो ये कॉम्बो अनस्टॉपेबल बन जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एनीमे के अर्ली पार्ट में ही खुद को क्रिस्टलाइज कर लेती है और मेजर पार्ट्स को मिस कर देती है। नंबर 6, एरविन। अब एरविन एक लौता ऐसा कैप्टन है जिसने टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट किया है। भले ही एरविन का एक हाथ चला गया था वॉर में, बट उसके बावजूद एरविन सीजन 3 में लड़ने पहुंच जाता है और ज्यादा से ज्यादा मदद और प्लान्स को फॉलो करवाता है। एरविन स्मिथ ही ऐसा एक बंदा है जिसने लीवाई को एक टाइम पे कंट्रोल किया था एंड ऑर्डर्स देता है लीवाई एक्करमैन को। एंड सबसे बड़ी बात, हमारा एरविन हम सभी का फैन फेवरेट है, क्योंकि जब इसकी डेथ हुई थी तो हर एक एओटी फैन रोया था।
एंड आर्मिन से पहले जितने भी स्काउट्स के मेंबर्स थे उन सभी को अच्छे से संभाला एरविन ने था। एंड जो हमारी वाली बैच थी मीकासा वगैरह वाली बैच, उनको तो अपने साथ ही रखा था एरविन ने। एंड जो एरविन के प्लान्स होते हैं वो सबसे ज्यादा ढांसू होते हैं। एंड इवन मैं कहूंगा आर्मिन से भी ज्यादा एरविन के प्लान्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि एरविन का नाम आज तक एओटी में लिया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो हाउ पावरफुल दिस कैरेक्टर इज। नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज हमारी कंफ्यूज आत्मा राइनर। राइनर ने थ्रू आउट द एनिमे हर एक सीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शुरुआत में हमें राइनर काफी ज्यादा कमजोर दिखाया जाता है ड्यू टू इट्स स्प्लिट पर्सनैलिटी, पर बाद में इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वन ऑफ द फैन फेवरेट भी बन जाता है। राइनर के कैरेक्टर को एक और चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है उसका पास्ट, क्योंकि राइनर सिर्फ एक एल्डियन सन नहीं था। राइनर एक मार्लियन और एक एल्डियन दोनों का ही सन था। उसके फादर एक मार्लियन थे और उसकी मदर एल्डियन। उसके फादर ने राइनर की मदर को छोड़ दिया था, इसकी वजह से राइनर बहुत टाइम तक सदमे में रहा था और यही चीज उसे हमेशा पुश करती है, फोर्स करती है, और इसकी वजह से राइनर और उसका आर्मर टाइटन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी बन जाता है। मेरे ख्याल से फैंस आर्मर टाइटन को राइनर के सिवा किसी और के हाथ में नहीं देख सकते। नंबर 4 ज़ीक। ज़ीक की मैं बात ही क्या करूं, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दिमाग से खेलता है एंड सबसे ज्यादा लोगों को उल्लू बनाने में ये सबसे सही रहता है। ज़ीक का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छे से किया है, जहां पे हम लोग सीजन 2 की बात करें, जहां पे इसकी पहली ही एंट्री ने लोगों की दिल दहला दिए थे, क्योंकि ये एक बीस्ट टाइटन है। आगे जाके तो कैप्टन लीवाई ने दिखाई दिया कौन बीस्ट है और कौन टाइटन है। ज़ीक अटैक ऑन टाइटन के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सीजन 4 में बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। पावर में तो ये ऑसम है ही, बट इसका दिमाग यानी कि इसके प्लान्स ऐसे रहते हैं ना जो कि सबको हिला देते हैं अचानक से। जैसे कि मैं बात करूं इस वाले सीन की या फिर इस वाले सीन की, हर जगह इसके प्लान्स कामयाब ही होते हैं, बट लास्ट में जाके इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। हम लोग को ज़ीक के बारे में सीजन 4 ऑनवर्ड से काफी कुछ चीजें पता चली हैं। मिकासा एक्रेमैन, मतलब अपने ही वाइफू के बारे में अब मैं क्या बोलूं। शायद अगर ये लिस्ट में अकेला बना रहा होता तो मिकासा नंबर 1 पर होती, पर क्या कर सकते हैं। A2 मिकासा को स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर दिखाया गया है और काफी जगह पे इसको लीवाई से भी कंपेयर किया गया है। मिकासा को इसकी पावर एक्रामैन क्लैन से मिलती है। एक्रामैन क्लैन एल्डियंस के अंडर ही आती है। इसको बनाया गया था किंग फ्रिट्ज को बचाने के लिए, और करेंटली इस एनिमे में सिर्फ एक्रामैन के 2 ही क्लैन मेंबर बचे हैं, एक तो हमारा लीवाई और एक हमारी मिकासा। और यही एक्रामैन ब्लड लाइन की वजह से मिकासा और लीवाई दोनों को काफी कमाल की पावर्स मिलती हैं। थ्रू आउट द एनिमे मिकासा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल कैरेक्टर भी दिखाया गया है। मिकासा के एम को एनिमे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मिकासा का एक ही एम रहा है, दुनिया की ऐसी के तैसी जहां कुछ भी पड़ी हो, हमको तो बस ईरन को प्रोटेक्ट करना है। पर एक्चुअली में ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, क्योंकि एक्रामैन क्लैन अगर किसी के प्रोटेक्शन को लेकर आ गई तो आपको पता है आगे क्या होगा। नंबर 2 लीवाई एक्रामैन। बस मुझे मारने मत आना वीडियो के अंदर यार, मैंने घर जानबूझ के ये सब नहीं किया। एक्चुअली पावर के मामले में हम लोग देखें तो लीवाई को सेकंड पोजीशन ही मिलेगी इस वीडियो में, क्योंकि 1 पोजीशन तो कोई और लेके बैठा है। तो हम लोग बात करें लीवाई एक्रामैन की तो इसमें बात में करते जाऊंगा, मतलब वीडियो खत्म ही नहीं होगी, इतनी तारीफें हैं इस बंदे की। कैप्टन लीवाई यानी कि हमारे हेचो की इतनी ज्यादा पावर है कि वो ज़ीक नाम के बीस्ट टाइटन को ऐसे ही छील देते हैं। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर जिसे कहा जाता है, वो ऑफ कोर्स हमारे लीवाई एक्रामैन है। एंड लीवाई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका एटीट्यूड सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है एंड बहुत सारी बंदी लोग का ये क्रश भी है। तो ऑफ कोर्स लीवाई सेकंड पोजीशन पे अपनी जगह बनाता है, क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा है जितनी कोई ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की नहीं है फिलहाल एओटी में। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो लीवाई एकदम मस्त बंदा है। जब उसको कोई टाइटन्स दिखते हैं वो आराम से मार देता है, किसी से कोई मतलब नहीं है। एंड जब टाइटन्स दिखे तब उसकी बैंड बजा देता है। एक्चुअली वॉल्स को जो बनाया है एओटी में, वो बाहर के टाइटन से अंदर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया है। एक्चुअली वॉल्स इसीलिए बनी थी क्योंकि किंग ने फ्यूचर देख लिया था कि लीवाई जैसा एक बंदा है जिससे टाइटन्स को बचाना है, इसलिए चारों तरफ उसके बाउंड्रीज लगा दी। एंड हमारा लीवाई एक्रामैन मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स फ्रॉम फैंस में सबसे नंबर 1 आता है बहुत बार। नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे 2 कैरेक्टर एरन येगर और यामीर फ्रिट्ज। एरन येगर, द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ दिस कैरेक्टर इज रियली इमेंस। भाई क्या नहीं किया इस बंदे ने, मतलब स्टार्टिंग से आप देखो एओटी के सीजन 1 को देखो एंड आज एरन को देखो, कितना फर्क आ चुका है। अगर एओटी में किसी कैरेक्टर की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है तो वो ऑफ कोर्स एरन येगर ही है। या पावर ले लो या रोमांस ले लो या जो भी चीजें ले लो, एरन के अंदर सब कुछ है जो कि एक मेन प्रोटैगनिस्ट में होना चाहिए। एंड फाउंडिंग टाइटन एक रीजन है जिसकी वजह से ये लीवाई से ज्यादा आ जा रहा है टॉप पे, क्योंकि पावर एरन को अब इतनी मिल चुकी है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट कैप्टन लीवाई से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस
अभी की सिचुएशन में एरन। फाउंडिंग टाइटन, अटैक टाइटन, वॉर हैमर टाइटन, मतलब तीन टाइटन के जो इनहेरिटर है वो है अपना एरन येगर, एंड उसके पास इतनी पावर है कि वो पूरी दुनिया खत्म कर सकता है इस टाइम पर। एंड सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला बंदा ज़ीक को भी इसने बेवकूफ बनाया था पार्ट्स में। यमीर फ्रिट्स मिस्ट्री से भरी हुई एक कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है एओटी की। यमीर फ्रिट्स ही वो कैरेक्टर है जिसने सबसे पहले टाइटन की पावर को अवेकन किया था और फाउंडिंग टाइटन की पावर को होल्ड किया था। यमीर को ही क्रिएटर ऑफ एल्डियन एम्पायर और क्रिएटर ऑफ 9 टाइटन्स भी बोलते हैं। अब इससे ज्यादा पावर कौन ही होल्ड करता होगा, पर वो कोएट सुना है ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से यमीर की पावर्स उसके लिए एक कर्स बन गई। अब शुरुआत से लेकर लास्ट तक इतनी पावर होने के बावजूद यमीर का सिर्फ सब लोगों ने यूज ही किया है। एक तरीके से देखा जाए तो ईरन भी इसका यूज ही कर रहा है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर क्योंकि ईरन के ये सब करने से यमीर का कर्ज टूट जाएगा और यमीर हमेशा के लिए फ्री हो जाएगी, इसलिए ये वर्थ है। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते यमीर कितने सालों से उस वर्ल्ड में फंसी हुई है और उन सारे टाइटन्स को वो अपने हाथों से बनाती है। सो मेरे ख्याल से पूरे एनिमे में यमीर से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कोई नहीं है और एक तरीके से यमीर अटैक ऑन टाइटन की एक गॉड बीइंग है। मतलब नंबर 1 अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो इस वक्त एरन येगर और यामिर फ्रिट्ज है, क्योंकि इस बंदे के पास ऐसी पावर है जिससे ये जो चाहे वो कर सकता है। तो इसकी टक्कर के एओटी में अभी कोई है नहीं, इसलिए एज अ विलन हम लोग को एरन येगर ही दिखाया जा रहा है सीजन 4 में। सब ध्यान से सुनो, A2 के चैनल पर टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट आइटम्स इन अटैक ऑन टाइटन की वीडियो आ गई है, तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमने एक सिमिलर वीडियो जिसका नाम है टॉप 10 आइटम्स ऑफ अटैक ऑन टाइटन हमारे भाई के चैनल यानी कि एनिमे असेंबल के साथ कोलैब करके बनाया है, जो उनके चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो वो भी जाके चेकआउट जरूर करना क्योंकि वो भी बहुत ऑसम वीडियो है। एंड वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आरजे एनिमे इंडिया के चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना आगे तो आप जानते ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ।